प्रिय विद्यार्थी, मैं सोनिया मैडम क्राइस्ट चर्च कॉन्वेंट स्कूल का द्वारा डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं संस्कृत टीचर कक्षा 10वीं पाठ द्वादशा पाठा वर्षा वर्णनम, वर्षा का वर्णन, इस पाठ का हिंदी अनुवाद समझाने जा रही हूँ। आप सभी अपनी बुक निकाल लीजिए और मिलाते जाइए। मैं पाठ का हिंदी अनुवाद समझाऊंगी, आप संस्कृत में मिलाते जाइएगा। पाठ 12। हाँ देखिए, द्वादशा पाठा वर्षा वर्णनम। संस्कृत साहित्ये प्रसिद्धानि काव्यानि महाकाव्यानि च सन्ति। काव्येषु आदिकाव्यं रामायणं विश्व प्रसिद्धं वर्तते। रामायणस्य रचयिता वाल्मीकि आदिकवि विद्यते। अस्मिन् काव्ये सप्तसु काण्डेषु भगवतो रामचन्द्रस्य अखिलं चरित्रं वर्णितमस्ति। पाठोऽयं किष्किन्धाकाण्डात् 28 सर्गात् उद्घृता। पाठे अस्मिन् सन्दर्भोचितं प्रकृतिवर्णनं ऋतुवर्णनं तत्रापि वर्षर्तो मनोरम वर्णनमस्ति। आया समझ में? अब मैं इसका हिंदी अनुवाद करके बताती हूँ, फिर शब्दार्थ बताऊंगी और श्लोकों का अर्थ बताऊंगी। संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध काव्य एवं महाकाव्य है। काव्यों में आदि काव्य रामायण विश्व प्रसिद्ध है। रामायण के रचयिता वाल्मीकि आदि कवि हैं। इस काव्य के 7 कांडों में भगवान रामचंद्र का संपूर्ण चरित्र वर्णित किया गया है। यह पाठ किष्किंधा कांड के 28वें सर्ग से लिया गया है। इस पाठ में संदर्भोचित प्रकृति का वर्णन, ऋतु वर्णन और उसमें वर्षा ऋतु का मनोरम वर्णन किया गया है। अब देखिए, पहला पद्यांश, रजा प्रशांतम सैमो अद्य वायु निदाघोष प्रसरः प्रशांतः स्थिता हि यात्रा वसुधाधिमानां प्रवासिनो यान्ति नरः स्वदेशान्। रजा यानी धूप, सहिमा यानी बर्फ, प्रसरः यानी फैले हुए, निदाद दोषः यानी गर्मी के दोष, प्रशांता यानी शांत हो गए हैं, वसुधाधिपानाम यानी राजाओं की, प्रवासिना विदेश में निवास करने वाले। अब इस श्लोक का अर्थ समझिए। देखिए, आज पृथ्वी की धूल शांत हो गई है, वायु शीतल है, फैले हुए गर्मी के दोष शांत हो चुके हैं, राजाओं की यात्राएं रुक गई हैं, विदेश में रहने वाले लोग अपने देश को जा रहे हैं। ये आपके पहले पद्यांश की व्याख्या हो गई है। अब मैं आपको दूसरा पद्यांश बताती हूँ, मिलाइए। समुद्र हंता सलिलाति भारम बलाकिनो वारिधरा नदन्तः मत्स्यो श्रृंगेषु महीधराणाम विश्रम्य पुनः प्रयान्ति। अब आप शब्दार्थ मिलाइए। बलाकिनः बक पंक्तियों से, यानी बगले उड़ रहे हैं उनकी पंक्तियों से। वारिधरा बादल, सलिलाति भारम पानी के अधिक भार से, नदन्तः गर्जना करते हुए, महीधराणाम पर्वतों के
अब दूसरे पदांश की व्याख्या समझिए। बगुले पंक्तिबद्ध सुशोभित हो रहे हैं। मेघ पानी से अधिक भार का वहन व गर्जना करते हुए पर्वतों की बड़ी बड़ी चोटियों में विश्राम कर करके पुनः आगे जा रहे हैं। अब तीसरा पद्यांश देखिए। बहंती बरसंती नदंती भांति ध्यायांती नृत्यंती समासंती नद्दो घना मत्य गजः बनान्तः प्रिया विहीना शिखिना प्लेबगमः। अब देखिए इसके शब्दार्थ समझिए। वहंती यानी बहती है, मत्य गजा यानी मतवाले हाथी, नदंती यानी चिंगाड़ रहे हैं, बनांता वन प्रांत, भांति सुशोभित हो रहे हैं, ध्यायंती चिंता मग्न हो रहे हैं, शिखिना यानी मोर, प्लेबंगमा यानी मेंढक, समासंती निश्चिंत। अब मैंने आपको ये शब्दार्थ बता दिए हैं, अब इसका अर्थ समझिए। देखिए नदियां बह रही हैं, बादल बरस रहे हैं, मतवाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं, वन प्रांत शोभित हो रहे हैं, प्रिया विहीन प्राणी चिंता मग्न हो रहे हैं, मोर नृत्य कर रहे हैं, मेंढक सुखी हो रहे हैं। अब आप चौथा पद्यांश देखिए। मैंने अभी 3 पद्यांश समझा दिए आपको, अब आप चौथा पद्यांश देखिए। वर्ष प्रवेगा विपुलः पतन्ति प्रवान्ति वातः समुदीर्ण वेगः प्रणष्ट कूलः प्रवहन्ति शीघ्रं नद्धो जलम विप्रतिपन्नः मार्गः। विपुलः यानी बहुत अधिक, वर्ष प्रवेगः यानी वर्षा का वेग, प्रवान्ति यानी बह रही है, प्रणष्ट कूलः जिसके किनारे नष्ट हो गए हैं, विप्रतिपन्न मार्गः यानी मार्ग को रोक दिया है। अब इसका अर्थ समझिए। सघन वर्षा यानी घनी वर्षा, जिसको कहते हैं बिना रुकने वाली वर्षा। तो सघन वर्षा अत्यंत वेग से हो रही है, वायु अपने प्रबल वेग से चल रही है, बह रही है। क्या हो रही है? वायु अपने प्रबल वेग से बह रही है। नदियों के किनारे जल की तेज धारा से कट गए हैं। मार्ग रुकने से अन्य मार्ग से तेज गति से जल धाराएं बह रही हैं। आया समझ में? सघन वर्षा अत्यंत वेग से हो रही है, वायु अपने प्रबल वेग से बह रही है, नदियों के किनारे जल की तेज धारा से कट गए हैं, मार्ग रुकने से अन्य मार्ग से तेज गति से जल धाराएं बह रही हैं। अब देखिए 5वें नंबर का देखिए। षट्पाद तंति मधुरा विधानम प्लेबंग मोदिर कंठात तालम आविष्कृतम मेघ मृदंग नादे वर्णेषु संगीतमिव प्रवत्तम। अब इसके शब्दार्थ देखिए। षटपदा यानी भौरे,
क्योंकि भौरे के 6 पैर होते हैं, इसलिए उसको षटपदा बोला जाता है। तंत्री यानी वीणा, प्लवंगमः यानी मेंढक, प्रव्रतम यानी लगे हैं या कर रहे हैं। अब इसका अर्थ समझिए। 5वें का, वन प्रांतों में भौरे गुंजार कर रहे हैं, वीणा की सी मधुर आवाज हो रही है, मेंढक अपनी तेज आवाज में स्वर मिला रहे हैं, मेघ मृदंग की सी आवाजों से संगीत छेड़ते हुए से प्रतीत होते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। वन प्रांतों में भौरे गुंजार कर रहे हैं, वीणा की मधुर आवाज हो रही है, मेंढक अपनी तेज आवाज में स्वर मिला रहे हैं, मेघ मृदंग की सी आवाजों से संगीत छेड़ते हुए से प्रतीत हो रहे हैं। अब इसके आगे वाला देखिए। मत्ता गजेंद्र मुदिता गवेंद्रः, वनेषु विक्रांतः मृगेन्द्रः, वनेषु विक्रांततरा मगेन्द्रः, रम्या नगेन्द्रः निवृता नरेन्द्रः, प्रगीडितो वारिधरे सुरेन्द्रः। गवेन्द्रः यानी बैल, मुदिता यानी प्रसन्न, मृगेन्द्रः यानी सिंह, विक्रांत तरह यानी अत्यंत पराक्रमशाली, नगेन्द्रः यानी बड़े बड़े पर्वत, नरेन्द्रः यानी राजा, निवृतः यानी मौन, सुरेन्द्रः देवताओं के राजा इंद्र, वारिधरे यानी मेघों से। अब इसका अर्थ समझिए। हाथी मतवाले हो रहे हैं, मत्ता गजेंद्रता मुदिता, हाथी मतवाले हो रहे हैं, मुदिता गवेंद्र, गाय बैल पशुगण प्रसन्न है, वनेषु विक्रांत तरा मृगेन्द्र, वनों से अत्यंत पराक्रमशाली सिंह, वनों में अत्यंत पराक्रमशाली सिंह हैं, रम्या नगेन्द्र निवृता नरेन्द्र, बड़े बड़े पर्वत रमणीय दिखाई दे रहे हैं या सुंदर दिखाई दे रहे हैं, प्रकृति तो वारिधरे सुरेंद्र, राजागण युद्ध आदि छोड़कर शांत है, इंद्र मेघों से खेल रहा है। एक बार फिर से सुन लीजिए। हाथी मतवाले हो रहे हैं, गाय बैल पशुगण प्रसन्न है, वनों में अत्यंत पराक्रमशाली से हैं, बड़े बड़े पर्वत सुंदर दिखाई दे रहे हैं, राजागण युद्ध आदि छोड़कर शांत हैं, इंद्र मेघों से खेल रहा है। अब आखिरी वाला देखिए। घनोपगूढ़म गगनम न तारा, न भास्करो दर्शन मम्युपेति, नवे जलधे धरणी वित्रप्ता, तमो विलिप्ता न दिशा प्रकाशः। घनोपगूढ़म घने अंधकार से आच्छादित या आच्छादित यानी ढका हुआ, धरणी यानी धरती, जलधे जल के बहने से, वित्रप्ता पूर्ण रूप से तृप्त हो गई है, तमो विलिप्ता अंधकार से लिप्त। ये आपके शब्दार्थ थे। अब आप इसका अर्थ समझिए। आकाश घने अंधकार से आच्छादित होने से तारागण एवं सूर्य के दर्शन नहीं हो रहे हैं। आकाश घने अंधकार से आच्छादित हो गया है,
जिससे सूर्य और चंद्र और तारागणों के दर्शन नहीं हो रहे हैं। पृथ्वी नवीन जलों के बहने से पूर्ण रूप में तृप्त हो गई है। दिशाएं अंधकार से युक्त और प्रकाश से रहित है। एक बार फिर से समझ लीजिए, आकाश घने अंधकार से आच्छादित होने से, आच्छादित का अर्थ होता है ढका हुआ, होने से तारागण एवं सूर्य के दर्शन नहीं हो रहे हैं। पृथ्वी नवीन जलों के बहने से पूर्ण रूप से तृप्त हो गई है। दिशाएं अंधकार से युक्त और प्रकाश से रहित है। तो इस पाठ में वर्षा का वर्णन बताया गया है। वर्षा होने से क्या क्या कार्य रुक जाते हैं, इसमें ये बताया गया है। आपको अच्छे से